अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज के ब्लॉग में मैं कर रही हूँ किचन की सफाई डिटेल। चूल्हा आजकल हमारा रूटीन से ज़्यादा यूज़ हो रहा है और उसकी वजह से उसको साथ साथ साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी हो रहा है। नॉर्मली जिस तरह कि आपको पता है कि मैं हर 2 दिन के बाद किचन को डिटेल में चूल्हे को साफ़ किया करती हूँ, लेकिन अब ज़्यादा यूजेज की वजह से और माशाल्लाह ज़्यादा मेहमानों की वजह से मुझे साथ साथ ही करना पड़ा है। तो अब मैंने अपना माइंड बनाया था कि अब मैं डेली बेसिस पर चूल्हे को स्क्रब करके अच्छे से साफ़ कर लिया करूँगी। जब तक ये घिस के हाथ में नहीं ना आ जाएगा चूल्हा टूट के, तब तक हम इसकी जान नहीं छोड़ेंगे। चूल्हे की सफाई में सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे ये लगता है कि चूल्हे के फ्रेम को उठा के इसके अंदर जो चाय के दाग लग जाते हैं ना, थोड़ी सी चाय बॉयल हो जाए या ऑयल के कोई छींटे पड़ जाएं, उसको जो स्क्रब करना पड़ता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है। और अभी भी आपको दिख रहा होगा हल्की हल्की कसर अभी भी है, लेकिन अब ये उतर ही नहीं रहे थे। मैंने इस पर सर्फ भी डाला, मैंने इसके ऊपर ब्लीचन भी डाला है, मैंने इसके ऊपर साबुन तेल भी डाला है, मगर ये रेगुलरली साफ़ होने के बावजूद इतने ज़िद्दी स्टेन पड़ जाते हैं कि वो उतरते ही नहीं है। जब ये साफ़ हो जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे मेहनत वसूल हो गई। इसके बाद मैंने पीछे से जो वॉलपेपर लगाया हुआ था इसकी अच्छे से सफाई कर ली थी। पहले मैंने इसके ऊपर सरफ वाला कपड़ा लगाया और उसके बाद फिर मैंने इसको दूसरा क्लॉथ पकड़ के उसको वेट करके उससे साफ़ किया और उसके बाद मैंने इसको ड्राई से साफ़ कर लिया। आज मेरे पास काफ़ी टाइम था क्योंकि आज खाना वैसे तो बनना नहीं था, सालन मुझे बनाना नहीं था। दाल बनाई थी कल और उसका सालन पड़ा हुआ था, तो मैं बस राइस को बॉईल करूँगी इसके साथ और हम लोग उसके साथ खा लेंगे। तो बस अब चूल्हा भी साफ़ हो गया है, शेल भी साफ़ हो गई और वॉलपेपर्स भी साफ़ हो गए एक बड़े अच्छे तरीके से। अब मुझे सुकून हो जाएगा। अब इसके बाद मैं करूँगी चावलों को साफ़ करूँगी और उनको भिगोऊँगी, क्योंकि चावलों को मुझे बॉईल करना है और अपनी एनर्जी मुझे सेव करनी है। आज भाई भी आ रहे हैं, वीकेंड है, तो भाई के साथ भी हम लोग ने टाइम गुजारना होगा। और मेरा शुरू से प्रॉब्लम है, मैंने कभी भी चावलों को बॉईल करना हो तो जस्ट मैंने उसके अंदर ज़ीरा नहीं डाला, मैंने उसके अंदर भी साबुत मसाले डाल देने होते हैं और उसके अंदर अक्सर मैं चिकन क्यूब भी डाल देती होती हूँ। आज मैंने चिकन क्यूब नहीं डाला उसके अंदर, क्योंकि मैंने उसके अंदर लौंग और सौंफ का फूल डाल दिया था और इससे भी बहुत अच्छा उसका टेस्ट आ जाता है। और इसके अलावा बस इसके अंदर नमक डालना होता है, जैसा कि आपको पता है। मैंने साथ थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट भी इसके अंदर ऐड किया था, क्योंकि वो इसके फ्लेवर को बहुत अच्छे से इन्हांस करता है। और उसके बाद अब बस ये तो मैं लगाऊंगी नम पर, और उसके साथ दाल मैंने निकाल के रखी है फ्रिज से, इसको मैं करूँगी गर्म और उसके बाद खाने की तैयारी करेंगे, खाना खाएंगे। हमारे घर अक्सर ही सुबह से रात तक कोई ना कोई गली में से ही किसी ना किसी का आना जाना होता है, पर आज वीकेंड है और वीकेंड पर भी आ जाते होते हैं, लेकिन आज सुबह से कोई आया नहीं ना, तो घर में बड़ी खामोशी सी थी और मुझे बड़ी हैरत भी हो रही थी। एक पता नहीं आजकल मौसम इस तरह की कि सबकी एनर्जी भी बहुत लो जा रही है। कभी कोई कंप्लेन कर रहा है कि टांगें दुख रही, कभी कोई कंप्लेन कर रहा है कि स्टेमिना नहीं है बिल्कुल भी, और इस तरह आजकल मुझे भी काफ़ी डाउन फील हो रहा था। तो अब खाना बनाने का भी आजकल में बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तो जिस दिन जो सालन बचा होता है तो फिर मेरी कोशिश होती है कि अब उसी को ही चलाऊँ, थोड़ी सी अपनी एनर्जी को बचा कर रखें, क्योंकि ऑनेस्टली आजकल तो मज़े की चीज़ बनाने का भी दिल नहीं करा, रेसिपीज़ ट्राई करने का भी दिल नहीं करा। कुछ दिन हो गए मैंने कोई रेसिपी भी ट्राई नहीं की है। और इस वीकेंड पर प्लान भी बन रहा है कि शायद हमारा कज़न आ जाए। अगर वो आ गया तो ये तो और भी अच्छा हो जाएगा, हम लोग का मूड चेंज हो जाएगा उसके साथ, और हमारी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने अक्सर ब्लॉग्स में शेयर किया है, लेकिन अब उसके लिए भी आना ज़रा मुश्किल हो रहा था। तो अब बस अगर तो उसने आना हुआ तो फिर मैं फिर कोई न्यू रेसिपी ट्राई करूँगी। अदरवाइज़ बिरयानी मैं बड़े शौक से बनाती हूँ, हम सभी बहुत शौक से खाते हैं, तो फिर मैं बिरयानी बनाऊँगी और वो रेसिपी फिर मैं अपने ब्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो खाना खा लिया था, सबने बोर होते, और उसके बाद मैंने चाय बना ली थी अपने और भाई के लिए। फिर रात को 11-12 बजे के करीब मेरा बड़ा भाई भी आ गया था और हमारा अचानक प्लान बन गया था कि चलो आइसक्रीम खा लेते हैं, साथ में बैठ के ज़रा टाइम स्पेंड हो जाएगा। और आइसक्रीम भी मीठी और ठंडी, कोई भी चीज़ स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो इसको खाने के बाद अजीब सी सूदिंग हो गई थी, अजीब सी रिलैक्सेशन हो गई थी, और उसके बाद हम लोगों ने सोने के लिए जाना था। मैंने इसके बाद करनी थी थोड़ी सी वॉक, क्योंकि मैं मीठा खा के डायरेक्ट सो भी नहीं सकती ना, वेट बहुत जल्दी गेन होते हैं। तो ऑलरेडी है ही मीठा, तो वेट तो गेन करेगा ही करेगा। तो बेहतर है कि अगर एक चीज़ में परहेज़ी हो तो दूसरे में कहीं ना कहीं हम उसको बैलेंस कर लें। मैं अपने बिस्तर में से लेट कर ही छोटी सिस्टर को कह रही थी कि उठकर तुम सर्व कर दो, क्योंकि मेरा खाना बनाने के बाद चाय पीने के बाद भी देर तक, हालांकि चाय पिए भी मुझे 2 घंटे हो चुके थे, फिर भी मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था बिस्तर से निकलने का। और रातें अभी भी ठंडी ठंडी हैं, तो अभी हमने रज़ाई की जान नहीं छोड़ी है। मैं भी रज़ाई ले लेती हूँ कभी कभी वैसे ही फ्लीस ब्लैंकेट ले लेती हूँ, लेकिन अक्सर जब ठंडी ठंडी रात हो, हवा चल रही है, तो फिर मैं रज़ाई ले लेती हूँ। बोरियत इतनी ज़्यादा रही है कि मैंने कितने सारे व्लॉग्स रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, और आलू गोश्त की रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई, लेकिन अभी तक मैंने उसको एडिट करके अपलोड नहीं किया। तो जब तक मैं वो नहीं कर लेती, आप लोग वापस जाएँ, मेरी कोफ्ता करी का व्लॉग भी ज़रूर चेक करें और पाए की कमर्शियल स्टाइल की रेसिपी भी ज़रूर चेक करें। मेरे चैनल पर अपलोडेड है, बहुत मज़ेदार बनती है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है जब भी ट्राई किया जाता है। तो मैं मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए वो रेसिपीज़ चेकआउट करें। अल्लाह हाफिज़।